आप जानते हैं, भारत की शानदार तरक्की के पीछे ना एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर हर रोज हर पल असर डाल रहा है। देखिए, एक तरफ तो हमें यह बताया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक रॉकेट की तरह आसमान छू रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हमारी रफ्तार देख के हैरान हैं। और सच कहूं, ये वो कहानी है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। लेकिन लेकिन इसी चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक स्याह हकीकत भी है। एक ऐसी हकीकत जो बंद दरवाजों के पीछे हर महीने के बजट में और भविष्य की चिंताओं में नजर आती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश तो अमीर हो रहा है, पर आम इंसान का बटुआ लगातार खाली होता जा रहा है। पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे ठीक से समझिए। मान लीजिए अगर पूरा भारत एक कंपनी होता और उसने पिछले साल 100 रुपए कमाए थे, तो इस साल उसकी कमाई 108 रुपए हो गई है। मतलब सीधा सीधा 8% की बढ़त। आपको पता है, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कागज के आंकड़े नहीं हैं, ये हमारी ताकत का सबूत हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनके दम पर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं। 7.8%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्त। कागज पर इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, बेहतर सड़कें, नए अस्पताल और एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद। कम से कम कहानी तो यही सुनाई जाती है। ये वो ग्रोथ है जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत की तरफ खींच रही है। पर सवाल वही है, क्या ये उम्मीद, क्या ये चमक आम घरों तक पहुंच पा रही है, या ये सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी इमारतों और शानदार हाईवेज तक ही सिमट कर रह गई है? और यहीं पर कहानी एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ लेती है। देश की इस जबरदस्त कमाई के ठीक उलट, एक औसत भारतीय परिवार की बचत पिछले 40 सालों के सबसे बुरे दौर में है। जरा सोचिए इस बात को। एक तरफ देश का खजाना तेजी से भर रहा है और दूसरी तरफ आपके और हमारे घर की गुल्लक खाली होती जा रही है। पैसा आ तो रहा है, पर वो एक खुली मुट्ठी में रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि जा कहां रहा है। इसी दबाव को, इसी कश्मकश को हम कह रहे हैं द ग्रेट इंडियन स्क्वीज। इसे ना एक अदृश्य शिकंजे की तरह समझिए। एक तरफ से बढ़ती महंगाई, बच्चों की फीस, घर की ईएमआई का दबाव, और दूसरी तरफ से वो आमदनी जो उस रफ्तार से बढ़ ही नहीं रही। और इस शिकंजे के बीच में फंसा है आम आदमी, जो हर रोज हर पल इस बोझ को महसूस कर रहा है। तो चलिए आज इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम उन वजहों की तह तक जाएंगे जो देश की ग्रोथ और आपके घर के बजट के बीच की इस गहरी खाई को बना रही हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं होगा, ये उस एहसास को, उस फीलिंग को समझने की कोशिश होगी जो आज करोड़ों भारतीय महसूस कर रहे हैं। देखिए, सरकार हमें एक सपना दिखा रही है, 2047 में एक विकसित भारत का सपना। एक ऐसा भारत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा, जहां बुलेट ट्रेनें होंगी, स्मार्ट सिटीज होंगी। और ये सपने देखना जरूरी भी है, लेकिन क्या इस सपने की चकाचौंध में हम अपने पैरों की नीचे की जमीन खिसकते हुए देख नहीं पा रहे हैं? क्या हो रहा है जब एक पिता को अपने बच्चे की कॉलेज की फीस के लिए अपनी बरसों की बचत, अपनी एफडी तोड़नी पड़ रही है? इस सवाल का एक जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है और ये बताता है कि हम भारतीय अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। जरा सोचिए, एक परिवार को अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए या अचानक आई किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों घरों की मजबूरी की कहानी है। हम अपनी आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना कल, अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, और ये कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और क्या इसे ठीक करने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें सरकार के हाल के 3 बड़े फैसलों पर गौर करना होगा। ये 3 फैसले किसी फाइनेंशियल बम की तरह हैं, जो एक एक करके हमारी आर्थिक जिंदगी की पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। एक है जीएसटी 2.0, दूसरा है नया इनकम टैक्स कानून, और तीसरा है आने वाला यूनियन बजट। तो क्या ये बदलाव अच्छे के लिए है या बुरे के लिए? आइए देखते हैं। लेकिन इन नए बदलावों को समझने से पहले हमें उस समस्या की जड़ तक जाना होगा जिसने इन बदलावों को जरूरी बना दिया, और वो जड़ है टैक्स। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक तनाव सा आ जाता है, और इसकी वजह है हमारे देश का टैक्स सिस्टम, जो सालों से एक मकड़ जाल की तरह उलझा हुआ था। इस जाल को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम नए बदलावों के असर को ठीक से समझ पाएंगे। पता है, जब 1961 में इनकम टैक्स कानून बना था तो वो एक सीधी साधी सड़क की तरह था। लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने इसमें इतने सारे मोड़, इतनी सारी गलियां और इतने डेड एंड जोड़ दिए कि ये 800 पन्नों की एक भूल भुलैया बन गया।
एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें आम आदमी तो क्या, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक खो जाते थे। और यही हाल इनडायरेक्ट टैक्स का था। सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इतने तरह के टैक्स थे कि बिजनेस करना एक जंग लड़ने जैसा था। इसी को ठीक करने के लिए जीएसटी लाया गया, लेकिन उसने भी शुरुआत में अपनी जटिलताओं से लोगों को काफी परेशान किया। तो चलिए अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार था। सरकार के इन नए कानूनों ने इस पुरानी उलझन को कितना सुलझाया है, और सबसे जरूरी सवाल, इन बदलावों से आपके बटुए पर, हमारी जेब पर क्या असर पड़ा है? क्या जिंदगी आसान हुई है या और मुश्किल? चलिए एक एक करके इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। चलिए सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। जीएसटी 2.0 जो है वो मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। सोचिए, अब एक नया एसी या फ्रिज खरीदना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि इन पर लगने वाला 28% का भारी भरकम टैक्स अब 18% हो गया है। रोज इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट और साबुन पर टैक्स 18% से घटकर सिर्फ 5% रह गया है। लेकिन सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव हुए हैं दो क्षेत्रों में। बच्चों की पढ़ाई की चीजों जैसे नोटबुक और पेंसिल पर से टैक्स का बोझ पूरी तरह हट गया है। और सबसे जरूरी, अपनी और अपने परिवार की सेहत की चिंता यानी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब पूरी तरह जीएसटी फ्री है। ये वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपके भी मन में आया होगा, भाई जब इतनी सारी चीजें सस्ती हो रही हैं तो मेरे फोन और लैपटॉप के दाम क्यों कम नहीं हुए? इसका जवाब थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आसान भाषा में कहूं तो सरकार ने उन चीजों पर टैक्स कम किया है जो या तो लग्जरी मानी जाती थीं और 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में थीं, या फिर जो बिल्कुल बुनियादी जरूरतें थीं। फोन और लैपटॉप पहले से ही 18% के स्टैंडर्ड स्लैब में थे, इसलिए उनकी कीमतों पर इस बदलाव का कोई असर नहीं हुआ। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे। यहां भी सरकार ने दशकों पुराने कानून को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पुराना इनकम टैक्स कानून एक ऐसे दोस्त की तरह था जो हमेशा बीती हुई बातों में उलझा रहता था। प्रीवियस ईयर में क्या कमाया, उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में भरो, ये सब ना बहुत कंफ्यूजिंग था। नया कानून जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, एक सीधे सपाट दोस्त की तरह है जो बस आज की बात करता है। मतलब इस साल कमाया, इसी साल टैक्स भरो, बस इतना ही सिंपल। पन्ने कम कर दिए गए हैं, धाराएं घटाई गई हैं और भाषा को आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। सबकी निगाहें 2026 के बजट पे टिकी हैं। वेतनभोगी वर्ग यानी हम जैसे नौकरी पेशा लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें थोड़ी और राहत देगी। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम सीधे सीधे कम हो जाएगी और आपकी जेब में थोड़ा और पैसा बचेगा। 30% टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ने का मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई पर सबसे ज्यादा टैक्स थोड़ा और देर से लगना शुरू होगा। और हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट आज के समय में यह कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत बन गई है। इसे नई टैक्स व्यवस्था में शामिल करने की मांग जोरों पर है। ये वो उम्मीदें हैं जो तय करेंगी कि ये स्क्वीज कम होता है या फिर और बढ़ जाता है। अब तक हमने वो कहानी सुनी जो सरकार हमें सुनाना चाहती है, सुधारों की कहानी, राहत की कहानी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? अब हम उस सच की बात करेंगे जो हेडलाइंस में नहीं आता, वो हकीकत जो बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे छिपी हुई है और जो शायद आपके और मेरे रोजमर्रा के संघर्ष की असली वजह है। सरकार की महंगाई के आंकड़े एक तरबूज की तरह हैं, ऊपर से हरा और ठंडा, लेकिन अंदर से लाल और गर्म। हमें बताया जा रहा है कि टमाटर और प्याज के दाम गिरने से महंगाई सिर्फ 1.33% रह गई है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन क्या कोई ये बता रहा है कि बच्चों की स्कूल फीस पिछले साल से 10% बढ़ गई है, डॉक्टर की विजिट 15% महंगी हो गई है और घर का किराया वो तो लगातार आसमान छू रहा है? सरकार जिस महंगाई की बात करती है वो चीजों की महंगाई है, लेकिन आम आदमी के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीजों पर नहीं बल्कि सेवाओं पर खर्च होता है। और सेवाओं की महंगाई की आग में ही हमारी बचत जलकर राख हो रही। और इस पूरी कहानी के बीच एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 11,80,000 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे गिनने में शायद हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए। ये वो पैसा है जो सरकार देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज देने पर खर्च कर रही है। देखिए, एक तरफ ये योजना करोड़ों गरीबों के लिए एक जीवन रेखा है जो उन्हें भुखमरी से बचाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ भी है। सरकार एक दो धारी तलवार पर चल रही है।
उसे गरीबों का पेट भी भरना है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत रखना है। और इस भारी भरकम खर्च का मतलब यह है कि सरकार के पास टैक्स में और ज़्यादा कटौती करने या मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत देने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। अब हम उस टाइम बम पर आते हैं जो भारत के हर घर में टिक टिक कर रहा है। वो मुद्दा जो द ग्रेट इंडियन स्क्वीज की जड़ है, उसकी असली वजह है। ये है हमारे देश का बचत संकट। एक ऐसी समस्या जो अगर जल्दी नहीं सुलझी तो करोड़ों परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर सकती है। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़िए। 4 दशकों में सबसे निचला स्तर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आज का युवा जो शायद अपने माँ बाप से ज्यादा कमा रहा है, वो उनके जमाने से भी कम बचत कर पा रहा है। सारी तरक्की, सारी ग्रोथ के बावजूद हम भविष्य के लिए पैसा बचाने की क्षमता खोते जा रहे हैं। हम आज में जी रहे हैं क्योंकि कल के लिए बचाने को कुछ है ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम वाकई में तरक्की कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए एक युवा जोड़े की जो एक बड़े शहर में रहता है। उनकी सैलरी अच्छी है लेकिन महीने के अंत में उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। होम लोन की ईएमआई, बच्चे के प्ले स्कूल की फीस, माता पिता की दवाइयां और फिर रोजमर्रा के खर्चे। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे ट्रैप में फंसी हुई है जहां वो सिर्फ एक बिल से दूसरे बिल तक जी रहे हैं। बचत करना तो दूर की बात है, कई बार तो महीने का खर्च पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। और ये किसी एक परिवार की नहीं, ये आज के भारत के करोड़ों परिवारों की कहानी है। तो कहानी साफ है, भारत 2 रास्तों पर एक साथ चल रहा है। एक रास्ता तरक्की का है, शानदार ग्रोथ का है, चमक दमक का है, और दूसरा रास्ता आम आदमी के संघर्ष, बढ़ते कर्ज और घटती बचत का है। सरकार ने टैक्स सुधारों का मरहम लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन महंगाई और स्थिर आमदनी का घाव शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बजट में क्या होगा। असली सवाल ये है कि क्या देश की तरक्की का मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े हाईवे हैं, या फिर एक ऐसा समाज जहां हर इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अपने परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का सपना पूरा कर सके। क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जो कुछ लोगों को और अमीर बनाती है, या एक ऐसी जो सबका साथ सबका विकास के वादे को हकीकत में बदलती है? इसका जवाब आने वाला वक्त नहीं बल्कि वो नीतियां देंगी जो अब बनाई जाएंगी, और उन नीतियों पर नजर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।